प्रिय छात्रों, द डायरेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप वीडियो छोड़ कर जाते हैं तो निश्चित तौर से बाद में पछताएंगे, क्योंकि ये जो पूरे चैप्टर के है ना, पूरे चैप्टर के जो है 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है चुन कर लाया गया है। इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए और इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इसके मेथड को समझिए। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/144 बराबर 0 का हल होगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक ही कोई ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस प्रश्न को हल कर लेते हैं और हल करने के बाद से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/144 बराबर क्या कर लेते हैं 0। 144 को पक्षांतर करते हैं, दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1/144 ऐसे लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/144, 144 जो होता है ना, ये 12 का क्या होता है वर्ग होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1/12 का हम वर्ग कर देंगे होल वर्ग। अब दोनों तरफ से वर्ग क्या करते हैं हटा देते हैं। तो जब वर्ग हटाएंगे तो ये होता है प्लस माइनस, ठीक है ना। जब वर्ग हटाते हैं तो इसका जो मान आता है ना वो प्लस माइनस में आता है और इसका मान हो जाएगा 1/12, क्योंकि दोनों तरफ से जब वर्ग हटेगा तो यक्स बराबर प्लस माइनस 1/12 हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु 15, 12 की एक्स अक्ष से दूरी होगी, है ना। बिंदु 15, 12 की एक्स अक्ष से दूरी होगी, ठीक है ना। देखिए अगर कोई भी बिंदु दिया रहता है तो पहला जो मान होता है ना एक्स का होता है, दूसरा मान किसका होता है वाई का होता है। पहला मान एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है, ठीक है। तो अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, ठीक है ना, तो जब एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई का मान होता है ना, वाई का मान होता है। और वाई का मान कितना है यहाँ पर 12 है, ठीक है ना, 12 है। अगर वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो यक्स का मान होगा, तो यक्स का मान कितना है 15, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है यक्स अक्ष से दूरी पूछा है। तो आप देख सकते हैं यक्स अक्ष से जो दूरी होगा वह कितना होगा 12। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि मौसा 15, 12 का 3 है, मतलब 15, 12 संख्या 2 है, इसका जो मौसा कितना दिया है 3। तो इसी का क्या पूछ रहा है लस, ठीक है ना। तो सूत्र होता है लस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। लस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाता है मौसा। लस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा। तो आप देख सकते हैं कि जो दो संख्याएं आपके सामने दी गई हैं वो है 15 और 12। तो यहाँ लिख देंगे 15 और 12, ठीक है ना। और इसका मौसा कितना है, मौसा है 3, 3 से भाग दे सकते हैं, 3 चौको 12, 15 से 4 में क्या हो जाएगा गुणा, तो 15 चौको कितना हो जाएगा 60। तो लसा कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी घटना के न घटने की प्रायिकता 1/3 हो तो उस घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए अगर कोई घटना है, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता ये है PA, और किसी घटना के न घटने की प्रायिकता जो है ये PA + PA नहीं बराबर क्या होता है 1। किसी भी घटना और घटने की प्रायिकता तथा घटना नहीं होने की जो प्रायिकता होती है वो एक के क्या होता है बराबर होता है इन दोनों का योगफल। तो PA हम जानते हैं यहाँ दिया है कि किसी घटना के न घटने की प्रायिकता कितनी है 1/3 है, तो यहाँ 1/3 लिख देते हैं बराबर 1। तो PA बराबर हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे इसको, प्लस 1/3 है तो उधर जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा -3, 3 × 3, इसे 3 से 1 में गुणा, 3 × 3 है, 3 में से 1 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि PX बराबर x³ + x² - 3x² - 9, तो P - 2 का मान होगा, ठीक है ना। देखिए PX का जो मान दिया हुआ है x³ + x² - 3x² - 9, तो जहाँ पर x है ना, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे -2, तो ये हो जाएगा -2 का 3 घात प्लस -2 का स्क्वायर -3 -2 का स्क्वायर -9। इस तरह से जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम क्या रख देंगे -2। देखिए इसका जो मान होता है ना वो -8 के बराबर हो जाएगा। किसी भी -2 का जो घन होता है ना, 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 8, और माइनस पर विषम संख्या घात है तो इसका मान माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है ना। यहाँ प्लस है, 2 का वर्ग होगा 4, ठीक है ना। यहाँ देखिए गुणा हो जाएगा दोनों का। सबसे पहले यहाँ 3 लिख देते हैं और -2 का जो वर्ग होगा वो होगा 4, फिर -9, तो
तो -8 + 4 3 चौको 12 -9 इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 8 में से 4 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो -4 ही आता है। -4 -12 -9, अब 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया, तो -16 -9 ये हो गया -25। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन जो है ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात p-2 का जो मान होगा वो -25 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि किसी गोले का आयतन 36 पाई सेमी क्यूब है तो गोले की त्रिज्या होगी, गोले का आयतन दिया हुआ 36 पाई, त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है ना, आप जानते हैं जो गोले का आयतन होता है, गोले का जो आयतन दिया हुआ है 36 पाई और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया 36 पाई। ठीक है ना, गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वह 36 पाई के क्या होगा, बराबर कर देंगे, तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, 4 से काटिए, 4 9 36, तो यहाँ मिल गया आर के ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ आपका कटा हुआ है 9 से, तो 9 लिख देंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, तो आर क्यू से 1 में तो आर क्यू हो गया, 9 3 27, तो आर क्यू का मान 27 हो गया, और 27 जो है ना 3 का 3 घात होता है, 27 जो है 3 का 3 घात होता है, तो दोनों तरफ से घात हटा देंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा, 3 सेमी। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोले की त्रिज्या कितनी निकली हुई है, 3 सेमी, तो तीसरा ऑप्शन डी जो है आपका 3 सेमी दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समांतर श्रेणी कड़ी में 2, 2 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 3 का सारवंतर होगा। आप जानते हैं कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में कब होती है, अर्थात उनका जो सारवंतर होता है ना वो सब समान होता है। इन दोनों का सारवंतर फिर इन दोनों का सारवंतर निकाला जाए तो वो क्या हो जाता है, समान हो जाता है। सारवंतर कैसे निकालते हैं, सारवंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो सारवंतर निकल जाता है। तो 2 कड़ी में 3 में से पहला पद क्या करेंगे, घटा देंगे ना, कड़ी में 3 2 कड़ी में 3 इस तरह से समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, तो सारवंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 2 कड़ी में 3 में से कड़ी में 3 घटा देंगे तो कड़ी में 3 प्राप्त हो जाएगा, तो कड़ी में 3 आपका क्या हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए tan a का मान दिया है 1, तो cos a + sin a का होल स्क्वायर कितना होगा, बहुत आसान है। देखिए tan a का जो मान 1 दिया है ये होता है tan 45 अंश का मान, ठीक है ना, तो tan a बराबर 1 और 1 जो है tan 45 अंश का मान है, तो अगर हम तुलना कर दें इसकी और इसकी तो कोण a जो है किसके बराबर हो जाएगा, 45 अंश का। ठीक है, इसके बाद से जिसका मान निकालना ना उसी में मान भर देते हैं। देखिए cos a + sin a का क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, लेकिन a का मान कितना निकला हुआ है, 45 अंश, तो ये हो जाएगा cos 45 अंश प्लस sin 45 अंश का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये जो है आपका मान निकलेगा। अभी देखिए कैसे, cos 45 का मान होता है 1/2 में 2, ठीक है, और sin 45 का मान होता है 1/2 में 2, ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों का आधार बराबर है तो अंश क्या करेंगे, अंश को जोड़ देंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2/2 में 2, ठीक है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए 2 का वर्ग होगा 4 हो जाएगा, नीचे आपका 2 प्राप्त होगा, 2 का वर्ग 4 और करणी में 2 का वर्ग 2 मिलेगा, क्योंकि वर्ग से करणी हट जाएगी, तो 2 से 4 को 2 बार में काट दीजिए, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोण ए का मान निकाल लेंगे, और कोण ए का मान निकल जाएगा तो इसमें जो है हम भर देंगे, तो cos a मतलब cos 45 अंश प्लस sin 45 अंश, इन दोनों का जो मान है उसको रख देंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के बाद से जो आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि यदि टावर की छाया है ना, यदि टावर की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 में 3 गुनी है तो टावर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, है ना। टावर की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 में 3 गुनी है। देखिए इस तरह से एक टावर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये टावर है, ठीक है, तो टावर की जो छाया है उसकी ऊंचाई की तो हम ऊंचाई x मान लेते हैं, और इसी ऊंचाई का वह क्या है, 1/3 में 3 गुनी है, 1/3 में 3 गुनी है। ठीक है ना, ए बी सी, ये भी एक टावर है, तो इसकी जो छाया है यह जो छाया है इस ऊंचाई की कितनी है, 1/3 में 3 गुनी है, तो यह उन्नयन कोण कितना होगा, इस कोण का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आप जानते हैं जो उन्नयन कोण होता है
यहाँ पर tan थीटा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ लंब मालूम है और आधार मालूम है। तो लंब और आधार किसका सूत्र होता है? tan का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ए बी बटे हो जाएगा BC। तो ए बी का मान कितना है? x है, ठीक है। और BC का मान जो है 1 बटे करणी में 3x है। क्या होगा? x क्या होगा? कैंसिल। ये करणी में 3 ऊपर चला जाएगा, तो करणी में 3 ऊपर हो जाएगा। यहाँ हो गया tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर करणी में 3, और यह जो मान होता है ना tan के 60 अंश का होता है। tan 60 अंश बराबर करणी में 3। अब दोनों तरफ हम तुलना कर देंगे, तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा? 60 अंश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है वो 60 अंश दिया हुआ है। इसके बाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान होगा। साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान होगा। देखिए साइन ए बराबर दिया है कॉस ए, कॉस ए को इतना हम भाग कर देंगे, ठीक हो जाएगा। साइन ए के नीचे हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए बटे कॉस ए। दोनों पक्षों में कॉस ए से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा tan ए बराबर 1, और आप जानते हैं कि tan ए का जो मान होता है वो होता है tan 45 अंश का, ठीक है ना। अब दोनों तरफ की अगर हम तुलना कर दें तो ए का मान कितना हो जाएगा? 45 अंश। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक के बीच का जो संबंध होता है, देखिए बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपका सूत्र होता है। बहुलक, माध्यिका और माध्य में यही रिलेशन होता है कि बहुलक जो होता है ना वो माध्यिका का 3 गुना में से -2 माध्य होता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, अर्थात ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि 12 सेमी त्रिज्या कितना दे दिया है? 12 सेमी। 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण कितना है? 60 अंश। तो थीटा दे दिया है 60 अंश, त्रिज्या दे दिया है 12 अंश, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम जानते हैं इसका जो सूत्र होता है ना थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। मान रखिए थीटा का मान 60 अंश, तो 60 अंश बराबर हो जाएगा 360 अंश गुणे पाई रखना, क्योंकि देखिए सब पाई में मान दिया हुआ है, इसलिए इसमें पाई का मान नहीं भरेंगे, और r का मान भर देंगे 12। r का मान क्या भर देंगे? 12। इसको सॉल्व कर दिए, 0 से 0 कट गया, 6 से 36 को काटिए 6 बार में, तो यहाँ हो गया 1/6, यहाँ हो गया पाई, और यहाँ हो जाएगा 12 गुणे 12। 2 बार लिख देते हैं, 6 से काटिए, 6 दूना में 12। अब 12 से 2 में गुणा करिए, फिर पाई भी है, तो 12 दूना में 24, और 24 और पाई, तो 24 पाई क्या हो जाएगा? सेमी का स्क्वायर। अब देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए यदि DE समांतर BC, ये DE जो है BC के समांतर है, ठीक है ना। तो हम एक नियम जानते हैं कि अगर यह रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये जो है, ये जो भुजाओं का जो अनुपात होता है ना आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है ना। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, AD, A से D तक का अनुपात और D से B तक का अनुपात बराबर, उसी तरह A से E तक का अनुपात और E से C तक का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर होगा। कब ऐसा होगा? कि जब DE समांतर दे दिया है BC, तो अगर यह भुजा इसके समांतर तो यह भुजा बटे यह, और यह भुजा बटे यह हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3/1.5, और यहाँ हो जाएगा 4.5 बटे x। तो यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे, जब दशमलव के बाद से एक अंक है तो ऊपर 1 0 बढ़ाएंगे और यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/15 यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ हो जाएगा 4.5 बटे x। 15 दूना में कितना हो जाएगा? 30, तो 2/1 बराबर 4.5 बटे क्या हो जाएगा? x, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? क्रॉस गुणा कर लेंगे, 2 से x में गुणा तो 2x हो जाएगा, और 4.5 के 1 में गुणा करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, तो x बराबर 4.5 बटे कितना हो जाएगा? 2। अब 2 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो 2 दूना में 4, ठीक है, दशमलव लगाकर फिर 2 दूना में 4, फिर 2 5 10, तो ये जो है x का मान निकल जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखिए, को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 है। देखिए किसी बहुपद px का ग्राफ नीचे दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या होगी। आप जानते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी ग्राफ दिया रहेगा तो अगर यह जो ग्राफ है x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही इसके शून्य हो जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं कि यह जो ग्राफ है यह एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, 3 जगह काट रहा है। तो इसके जो है शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए, निम्न में से अपरिमेय संख्या जो है छांटना है। देखिए, 2 भी एक परिमेय संख्या है, करणी में 25 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ से 5 मिलेगा, 25 का वर्गमूल 5। 49 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका जो है वर्गमूल 7 होगा। यह जो है डी जो है आपका ऑप्शन जो है सही होगा क्योंकि 7 माइनस करणी में 7 यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय है। लेकिन परिमेय में जब अपरिमेय घटाया जाता है तो अपरिमेय संख्या जो है प्राप्त हो जाती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक ठोस की विमाएँ दिया हुआ है, इसका आयतन क्या होगा? विमाएँ का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई देखिए 12 है, 12 सेमी लंबा है। चौड़ाई कितना है? 5 सेमी। ऊंचाई कितना है? 4 सेमी। आयतन कितना होगा? L इंटू बी इंटू एच। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 12 गुणे 5 गुणे 4। इस तरह से कर लेते हैं। तो 5 चौको 20, तो 12 गुणे 20, 12 दूना 24, 240 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इसमें ये कह रहा है कि बहुलक पूछ रहा है, माध्य का मान दिया है, माध्य का मान दिया है, बहुलक का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, देखिए बहुलक का जो सूत्र होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है ना, तो 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका का मतलब 137, हाँ 2 गुणे माध्य, माध्य का मतलब 137.05। गुणा करिए, 3 7 21 करिए, और 3 3 का 9, 9 2 11 करिए, 3 1 9 3 1 4, 3 7 21 करिए, हासिल 2, 3 3 का 9, 9 2 11, और 3 1 9 3 1 4। गुणा करिए, 2 5 10 कर 0, 2 5 10 कर 0 हो जाएगा, अर्थात 2 5 10, 2 7 14 कर 4, 2 3 में 6 1 7, और 2 1 2, ये हो गया। अब इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है ना, तो घटाते हैं, देखिए कितना आ रहा, 411.0, 0 में से घटाना है 274.1। देखिए यहाँ 10 में से 1 निकला 9, 10 में से 4 निकला 6, फिर 10 में 7 निकला 3, और फिर यहाँ देखिए 3 में से 2 निकला 1, 136.9 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है कि एक घटना की प्रायिकता P है, तो इसके पूरा घटना की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है ना, देखिए P प्लस P डैश बराबर 1। तो पूरा घटना मतलब कि अगर हम इसका मान निकालें P डैश का, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? P। अगर कोई भी घटना की प्रायिकता दिया हुआ है तो इसकी पूरा जो घटना होती है 1 में से P को घटा देंगे। ठीक है ना, किसी घटना या घटना नहीं होने की जो प्रायिकता का, किसी घटना घटित होने तथा घटना नहीं घटित होने की जो प्रायिकता होती है वह 1 के बराबर हो जाती है। तो अगर ये घटना का मान दिया हुआ ना, तो दूसरा मान निकालने के लिए 1 में से उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो P का मान दिया हुआ है जिसकी प्रायिकता P है, तो जिसकी प्रायिकता P नहीं है तो उसका मान पूछ रहा है, अर्थात इसका जो मान होगा ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि P प्लस P डैश बराबर 1, तो P डैश बराबर होगा 1 माइनस P। ठीक है ना, तो ये हो गया घटना के पूरा घटना की प्रायिकता। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे और पूछे कि इसमें दोनों शून्य होंगे, तो यह जो प्रश्न आप देख सकते हैं, यह जो प्रश्न है x प्लस 9 का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, और इसका जो शून्य पूछा, तो शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 9 और x प्लस 9 दो जगह लिख लेते हैं। तो पहला को अगर 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -9। दूसरा कर लेते हैं, x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर -9। देखिए ये दोनों मूल समान हैं, दोनों मूल समान हैं और दोनों का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक है। इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात मूल समान भी हैं और क्या हैं? ऋणात्मक भी हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा, इसका जो सूत्र होता है ना वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा के, है ना। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू है यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा,
और 10 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए से कैंसिल, इससे कैंसिल, क्या मिलेगा 1। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन